पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य प्रवर गुरु विद्या सागर जी मुनि महाराज की, बोले सुकुमाल मुनि मुनि महाराज की। जीवन में गुरु के दिया हुआ छोटा सा नियम भी किसी को जीवन को बदल देता है। गुरु ने जब नियम दिया था तो इतना कह के दिया था कि अगर तुम्हें पिता को नाराजगी हो तो ये नियम वापस दे देना। नागश्री का वो जीवन, आवाज को थोड़ा सा आवाज व्यवस्थित कर दो लोगों को। अच्छा ठीक है, अब आ रही। नागश्री के जीवन को कम करना है, क्या करना है पहले बंद कर लेते हैं। क्या करना है, जीवन को हमने देखा कि एक गुरु की छाया मिल जाने से, गुरु की छत्र छाया में एक छोटा सा आशीर्वाद मिल जाने से जीवन कैसे उन्नत हो जाता है। नागश्री के पिता नागदत्त जो कि एक ब्राह्मण थे, फिर भी सिर्फ पुत्री के नियम लेने से उस पुत्री के नियम को छुड़वाने के लिए आचार्य के पास पहुंचे थे। और जब वो आचार्य परमेष्टि के पास पहुंचे थे तब उन्होंने ये नहीं पता था कि ये नियम लेके आइए तो ये नियम मुझे भी मिल जाए। और जब वो नियम छोड़ने के लिए पहुंची और जब उसने अपना पूर्व भाव देख सुना कि मेरी पुत्री का पूर्व भाव ऐसे बीता है कि कभी अग्निवायु भूति के जन्म अग्निभूति के जीव था, वहाँ से मर के गधा बना, गधा से सूरी बना, सूरी से कुतिया बना, कुतिया से चांडाल की बड़किया बना और ये नागश्री बना। ये नागश्री कन्या बनी और नागश्री कन्या से जब इसने सुना तो पिता और पुत्री दोनों ने, देखो राजा भी वैरागी हुआ, पुत्री वैरागी हुई और पिता भी वैरागी हो गया। सभी ने जो इस मोह के दुख को समझ लिया कि मूल कारण तो हमारा कुछ पूर्व का कर्म है, पुण्य का, पाप पुण्य का फल है। तो उस पाप पुण्य के फल से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए इस नियम को धारण कर लिया कि अब हमें पापों में जाना ही नहीं। और उसका सबसे अच्छा ये उनके जीवन में आया कि उन्होंने अपने पूर्व में जब आरिका दीक्षा को धारण किया, पूर्वों को सुन के नागश्री ने, और इधर उसके पिता मुनि हो गए, पिता मुनि बने, वो आरिका बनी और खूब अच्छा तप किया इन्होंने। दोनों तप के प्रभाव से स्वर्ग पहुंचे। इधर जो सूर्यमित्र और वायुभूति जिन्होंने दोनों ने दीक्षा ली थी, चाचा और भतीजे के रूप में थे ना, ये इन्होंने देखो उसी भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति की। महान साधना करते हुए इन दोनों ने कर्मों की निर्जरा की और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोनों को, दोनों केवल ज्ञान से युक्त हुए, घातिया कर्म का नाश किया। केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कर्मों की कौन किसी प्रकृतियों से जाता है, इसको थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं ताकि आपके लिए एक अच्छा विषय मिल जाएगा। हमारे पास कुल 8 कर्म हैं जिनमें 4 घातियां हैं, 4 अघातियां हैं। तो सर्वप्रथम हमारे पास से 4 घातियां कर्म जाते हैं, मोहिनी, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। इन कर्मों के क्रम कौन सा है जाने का पहले आप इसको देख ले। ये बिना मुनि बने ये कर्म कभी भी निर्जरित नहीं होते। जब मुनिव्रत लेता है कोई भी साधक तो उन मुनिव्रतों के साथ उन महाव्रतों को धारण करता हुआ वह सप्तम गुण स्थान को पाता है। कौन सा गुण स्थान पाता है? यह चाहे वो मिथ्यात्व गुण स्थान से जाए, चाहे सम्यक दर्शन गुण स्थान चाहे 5वें गुण स्थान से जाए, पहले से, चौथे से या 5वें से, जब भी जाएगा सीधा 7वें गुण स्थान में जाएगा, 6ठा गुण स्थान नहीं आएगा, ये याद रखना। सिर्फ सप्तम गुण स्थान में जाएगा। सप्तम गुण स्थान में वो इतनी विशुद्धि होती है, इस समय इतनी विशुद्धि होती है कि उसका ज्ञान, इस समय उसका उपयोग
शुद्धोपयोग में बदलता है और शुद्धोपयोग की प्राप्ति से उसकी विशुद्धि सप्तम गुण स्थान होता है। फिर अंतर्मुहूर्त बाद वो छठे गुण स्थान में आता है। इस प्रकार से असंख्यात बार छठा सातवां गुण स्थान उसका होता है। फिर वो कर्म को नाश करने के लिए श्रेणी चढ़ता है, उसको बोलते हैं छपक श्रेणी। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये याद रखना, कुछ प्रसंग आपको बताता हूं। वो छपक श्रेणी को प्राप्त करता है। छपक श्रेणी में सप्तम गुण स्थान, अष्टम गुण स्थान, 9वां, 10वां और सीधा 12वां, मतलब सीधा वो सातवें गुण स्थान से वो चढ़ेगा तो उससे पहले वो छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है, चाहित मोहिनी के नाश कर लेता है प्रकृति को। और चाहित मोहिनी की प्रकृति नाश होते ही वो अब कौन सी प्रकृति को नाश करेगा? तो सबसे पहले वो मोहिनी में अप्रत्याख्यान प्रकृत्यान इन 8 कसायों को, फिर उसी के साथ हास्य, अरति, रति, शोक, भय, गुप्सा, इन कसायों को एक करके आगे के गुण स्थानों में 8वें 9वें गुण स्थानों में जाकर वो निर्जित करता है। सिर्फ उसका एक लोभ रह जाता है सूक्ष्म लोभ के रूप में 10वें गुण स्थान में, जिसको सूक्ष्म सांप्राय। तो छठे गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त विरत। 7वें गुण स्थान का अप्रमत्त विरत, 8वें गुण स्थान का अपूर्वकरण, 9वें का अनिवृत्तिकरण और 10वें का सूक्ष्म सांप्राय। जब इन गुण स्थानों में वो प्रवेश करता है अपनी विशुद्धि के माध्यम से, इसको बोलते नाश करने को छपक श्रेणी चढ़ना। और जब छपक श्रेणी चलता है तो सबसे पहले कौन सा कर्म जाता है ये याद रखना। सबसे पहले 4 घातिया में मोहिनी कर्म जाता है। कौन सा कर्म जाता है? हाँ, ये याद रखना कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि पहला कर्म कौन सा होता है तो कौन सा होता है? मोहिनी। ये आपके दिमाग में बैठे। जब मोहिनी कर्म को वो नाश कर लेता है फिर वो सीधा 12वें गुण स्थान प्रवेश करता है। 10वें से 11वें में नहीं जाता, क्योंकि 11वां उपसम श्रेणी का है और 12वां छपक श्रेणी का है। 12वें गुण स्थान में प्रवेश करके वो अपने लिए शरीर में जो निगोदिया राशि है, जिसको हम औदारिक शरीर बोलते हैं, उस औदारिक शरीर के अपनी विशुद्धि 12वें गुण स्थान में दूसरे शुक्ल ध्यान का प्रयोग करता है। दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने शरीर में जो निगोदिया राशि भरी पड़ी उस निगोदिया राशि का निष्कासन करता है वो। और अंत में उस 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 6, और क्योंकि दर्शनावरणी कुछ प्रकृति पहले ही नाश करके आता है नीचे से, और अपने अंतराय की 5। इस प्रकार से 5 और 5 10 और 6 16 इन प्रकृतियों को खिला। और अगर उनको मिला लोगे तो 19 प्रकृतियां आपकी, ऐसे टोटल 5 ज्ञान की, 9 दर्शन की, 14 और 5 अंतराय की, ऐसे 19 प्रकृतियों को अंतिम चरम समय, द्विचरम समय, मतलब एक समय पहले और एक समय बाद, जो अंत के 2 समय में वो इन प्रकृतियों का नाश करता है। उसका शरीर परम औदारिक हो जाता है। कौन सा शरीर हो जाता है उसका? हाँ, ये याद रखता चलना। और फिर उसे चारों घातिया कर्म का जब वो नाश कर लेता है तब वो 13वें गुण स्थान प्रवेश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। कौन सी की प्राप्ति करता है? यहां हम बोलते हैं केवली भगवान, जिनको हम अरिहंत भगवान बोलते हैं, वो इस केवल ज्ञान से युक्त होते हैं। और जैसे वो केवल ज्ञान से युक्त होते हैं उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। कौन सा शरीर हो जाता है? हाँ, अभी तक था औदारिक, अब हो जाता है परम औदारिक। और परम औदारिक शरीर होने का लाभ उनके जीवन में ये होता है कि वह शरीर उनका अब कोई छू नहीं सकता। अब अरिहंत भगवान के शरीर को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। स्वधर्म इंद्र भी क्यों ना हो, जिसने सब कुछ किया, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, राज्य, दीक्षा, उनका अभिषेक और उनकी शादी कराना, मतलब सारे काम स्वधर्म करता है। लेकिन केवल ज्ञान के बाद आप स्वधर्म इंद्र भी छू नहीं सकते। फिर समोसरण इत्यादि लग जाता है उनका। अगर तीर्थंकर भगवान है, सामान्य है तो उनकी गंध कुटी बन जाती। और
जमीन से 5000 धनुष ऊपर चले जाते। कितने चले जाते हो? ये याद रखते चलना थोड़े थोड़े विषय आप लोग, ताकि आपको ये याद रहे कि हमारे अरिहंत भगवान कैसे हो जाते, उनका स्वरूप कैसे निखर के आता है एकदम। जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होगा उनको 4 चतुष्टय प्राप्त होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ज्ञानावणी के नाश होने से उन्हें अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्त होती है। दर्शनावणी के नाश से उन्हें अनंत दर्शन यानी केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। मोहनी के नाश से उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंतराय के नाश से उन्हें अनंत वीर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से 4, ठीक है। इस प्रकार से वो 4 घातिया कर्म का नाश करके 4 गुण प्राप्त कर लेते हैं, जिनको हम अनंत चतुष्टय बोलते हैं। ये अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के बाद उनका केवल ज्ञान अब ऐसा हो जाता है कि सारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर्यायों को एक साथ देख रहा होता है। वो सभी द्रव्यों की अनंत पर्याय उनके केवल ज्ञान में एक साथ झलकने लग जाती है। अब वो आपके बारे में एक एक चीज बता सकते हैं कि तुम भूत में क्या थे, वर्तमान में क्या और भविष्य तुम्हारा कैसा होगा, ठीक है। इस प्रकार से उस केवल ज्ञान की महिमा का जो वर्णन किया जाए उतना कम है। उस केवल ज्ञान की महिमा के द्वारा वो दोनों मुनि महाराज केवल ज्ञान से युक्त होते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जहां जाते वहां पर देव लोग उनके इस केवल ज्ञान की महिमा से वहां पे एक गंधकुटी लगाते और उस गंधकुटी में जो भी जीव आता, अब सर्प और नेवला एक साथ उस वहां पर आकर बैठते थे। जहां पर, क्योंकि सर्प और नेवला दोनों ही जन्मजात बेरी होते, वहां पर सिंह और गाय एक ही जगह पानी पीने लायक वातावरण को निर्मित हो जाता है। उनके रहने से 4 एक मतलब कहना चाहिए 1 योजन की भूमि में कहीं भी दुर्भिक्ष या कहीं भी गड़बड़ नहीं होता। सारे के सारे जितने जीव होते सब अपने आप में सुखी हो जाते। कोई दुर्भिक्ष पनावा नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होंगे, सब जीव शांति से जीते। हर व्यक्ति को वहां जगह मिलती है जिसमें 3 गति के जीवों को जगह मिलती है, देव गति के, मनुष्य गति के और तिर्यंच गति के। नारकियों को वहां, क्योंकि नारकी ऊपर, हाँ ये याद रखना, वहां पर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री विकलतर नहीं पाए जाएंगे। कोई मच्छर मक्खी वहां नहीं होगा। वहां पर कभी दिन रात का भेद इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर गंधकुटी हमेशा उनके केवल ज्ञान के वृक्ष के कारण, जो 10 अतिशय है केवल ज्ञान के, उन केवल ज्ञान के 10 अतिशयों से वहां पर हमेशा वातावरण सुभिक्ष का बना रहता है, आपस में प्रेम भाव का बना रहता है। उस केवल ज्ञान की महिमा है, ध्यान रखना। केवल ज्ञान के जो 10 अतिशय है वो उनके साथ भी घटित होंगे। उनके चंवर, उनके भामंडल, उनके सब कुछ उनको प्राप्त होगा जो उनको प्राप्त होना चाहिए केवल ज्ञान के प्रभाव से। वो दोनों मुनि महाराज जहां जाते अपने उस केवल ज्ञान के प्रभाव से सारे संसार को सुख पहुंचाते। भव्य जीव वहां जाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता। भव्य जीव वहां पर अपने आत्म कल्याण की भावना को रखता। तो कई भव्य जीवों ने उनसे दीक्षा ली, कई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बने। ये उनके केवल ज्ञान का अतिशय देखने को मिलता है। जब उनकी आयु शेष रह जाती है दोनों मुनि महाराज की, कितनी अंतर्मूर्त, कितनी शेष रह जाती है? अंतर्मूर्त जब उनकी आयु शेष रह जाती है तो अंतर्मूर्त आयु शेष रहने पर दोनों मुनि महाराज तीसरे शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। अब उनकी गंधकुटी नहीं लगेगी, अब कोई उनका कोई व्याख्यान नहीं होगा, कोई उनकी ध्वनि नहीं घिरेगी किसी प्रकार की। अब जो जीव होगा वो योग निरोध करके वो दोनों मुनि महाराज अपनी आयु के अंत में शेष कर्म प्रकृतियों को निर्जरित करने लग जाते हैं। शेष कितनी प्रकृति बचती है उनकी?
85 और 84। अगर तीर्थंकर हैं तो 85 और तीर्थंकर नहीं है तो 84 प्रकृति उनकी बचती है। किस कौन से कर्म की? अघात्य कर्मों की। कौन से कर्म की? ये याद रखना, अघात्य कर्म की। अघात्य आपको पता ही है, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 अघात्य कर्म है। इन चारों कर्मों को वो अब निर्जित करने के लिए अपने उस तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति नाम का शिक्ला शुक्ल ध्यान करते हुए अपने तीनों योगों को सूक्ष्म बनाते हैं। 3 जो योग उनके सूक्ष्म बनने लग जाते हैं। फिर तीनों योग के सूक्ष्म होने से पहले एक और काम होता है। मान लो अगर आयु कर्म उनका अंतर्भूत का बचा है और शेष कर्म की स्थितियां ज्यादा है, मान लो नाम है, गोत्र है और वेदनी, इनकी स्थिति, अब स्थिति आपको पता ही है, जानते हो ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। चलो उनका समय अगर ज्यादा है तो वो केवली समुद्घात करते हैं और केवली समुद्घात के द्वारा आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों को बराबर बना लेते हैं। आयु कर्म के बराबर जो 3 अघात्य कर्म है उनकी स्थिति और आयु कर्म की स्थिति को एक कर लेते हैं, बरोबर कर लेते हैं। और उसके प्रभाव से उनके जीवन में अब वो कर्म अंतर्मुख के अंदर खिड़ जाता है और फिर चौथा शुक्ल ध्यान की 14वें गुण स्थान में जाते हैं। कौन से? 13वें से कौन से जाते हैं? वो 14वें गुण स्थान में जाते हैं और वहां पर अपने शेष प्रकृति यानी उन तीर्थंकर नहीं थे दोनों, तो 84 प्रकृतियों का 5 रस्व समय, 5 कौन सा? अइर्ली, ये 5 रस्व अक्षर जितने समय में बोले जाएं, किसके द्वारा? श्रुत केवली के द्वारा, उतने समय में वो 84 प्रकृतियों का नाश करके इस संसार से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को चले जाते हैं। सिद्ध भगवान वो। ऐसे दोनों मुनि महाराज अपनी उन सारी कर्मों को नाश करके, 8 कर्मों को नाश करके महान सिद्ध प्राप्त को प्राप्त करते हैं। दोनों मुनि महाराज यहाँ से अब अनंत काल के लिए वो सिद्ध बन चुके हैं। अब कभी भी लौट के वो यहाँ पर नहीं आएंगे, ये याद रखना। धन्य वो मुनि दशा, जिस मुनि दशा के प्रभाव से ऐसी केवल ज्ञान की उत्पत्ति और ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। जैसे कि जैसे एक बार दूध से घी बन जाता है तो क्या वो कभी दूध बनता है? नहीं बनता। ऐसे ही एक बार अगर सिद्ध बना जाए तो फिर कभी भी वो इस संसार में नहीं आता। जो लोग संसार में, हम लोग संसार में भटक रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? हमारा राग द्वेष, हमारा कर्म। देखिए अब दोनों मुनि महाराजों ने इस पाप कर्म को नाश करके दोनों पुण्य पाप से ऊपर उठ गए और दोनों ने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। चलिए ये दोनों मुनि महाराज का हुआ। धन्य उन मुनि महाराज की यहीं से प्रणाम करते हुए आगे अब उसकी कथा सुनते हैं। उस नागश्री के जीव का क्या हुआ? ठीक है, नागश्री का जीव वहां से तपस्या करके अच्युत स्वर्ग में जाकर महारिद्धि का धारी देव होता है। कौन सा? आप वो देखो, स्त्री पर्याय छोड़ के वो क्या हो गया? पुनः पुरुष पर्याय में आ गया। महारिद्धि का मतलब होता है अब उसे ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो गई जिन रिद्धियों के माध्यम से वो बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। देखो, अणिमा, महिमा, लघिमा, गुरिमा, अकंप, ऐसी 8 रिद्धियां उन्हें प्राप्त होती हैं। अपने शरीर को कहीं ऊंचा बना सकता है, इतना हल्का बना सकता है, भारी बना सकता है, सूक्ष्म बना सकता है कि दीवार से भी आर पार हो जाए, इतना सूक्ष्म बना सकता है। ऐसा महारिद्धि का धारी देव हुआ। और जो उसके पिता थे उन्होंने भी उसी अच्युत स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त किया। दोनों पिता पुत्री साधना करते हुए उस अच्युत स्वर्ग में जाकर जन्म लेते हैं। अब इधर इन दोनों का जन्म कैसे होता है देखिएगा। जब दोनों स्वर्ग के सुख भोग लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पुण्य का फल कहाँ भोगता है आदमी? स्वर्गों में। पाप का फल कहाँ भोगता है? नरकों में। और पाप और पुण्य दोनों का जो मिक्स फल भोगते हैं वो कहाँ भोगते हैं? मनुष्य और
तिरंच, ये याद रखना। स्वर्ग का पुण्य का फल स्वर्ग में, पाप का फल नरक में, और दोनों का मिक्स जो फूलते हैं अपन मनुष्य पर्याय में, अपन कभी पुण्य कभी पाप है ना, कभी सुखी कभी दुखी होते, तो ये पुण्य और पाप का फल हम मनुष्य और तिर्यंच पर्याय में भोगते। तो दोनों ने स्वर्ग में अपने उत्तम सुखों को भोगते हुए वहां से दोनों इस अवंतिका जिसका नाम उज्जैनी है, उस उज्जैनी नगरी में जन्म होता है। अब देखो कैसे होता है वहां पर। माइक हो तो आप माइक ले लें, उससे पूछे। वहां से स्वर्ग से क्या हुआ, तो कहां जाएंगे अब स्वर्ग से? स्वर्ग से देखो, स्वर्ग से मरकर मनुष्य और तिर्यंची बन सकता है वो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नरक से मर के भी मनुष्य तिर्यंच बनता है। स्वर्ग से स्वर्ग में नहीं जा सकता, स्वर्ग से नरक नहीं जा सकता, नरक से नरक नहीं जा सकता, नरक से स्वर्ग नहीं जा सकता। मतलब उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो तिर्यंच में चला जाए या मनुष्य में चले जाए। नरक और स्वर्ग से दो ही ऑप्शन है, तिर्यंच या मनुष्य। और मनुष्य और तिर्यंच से चारों ऑप्शन खुले हैं। मनुष्य और तिर्यंच से आप चारों गति में जा सकते हैं, नरक में, तिर्यंच में, मनुष्य में और देव में। मनुष्य से आप मनुष्य में, तिर्यंच में, देव में, नरक में, चारों गति में आप जा सकते हैं। लेकिन स्वर्ग और नरक से दो ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब तो ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो दोनों अब उस अवंतिका नगर की आपको आगे घटना सुनाता हूं। वहां पर एक इंद्रदत्त नाम का सेठ हुआ उस अवंतिका उज्जैनी नगरी में। भगवान का परम भक्त था, वीतरागी, भगवान के प्रति उसकी अकाट्य श्रद्धा थी। और उसकी एक गुणवती नाम की एक पत्नी थी। इंद्रदत्त सेठ और गुणवती दोनों ही महान पुण्यात्मा थे। दोनों इतने पुण्यात्मा थे कि इनके पुण्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम थी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पुण्य के प्रताप से इनका वैभव मतलब अगम्य था, इतना वैभव था इनके पास। उस वैभव को कभी पाप में नहीं लगाते थे। हमेशा जिनालय बनाया उन्होंने, संत निवास बनवाए उन्होंने, गुरुओं की भक्ति की, जिनवाणियों का प्रचार किया। मतलब उन्होंने जो कुछ कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया उनके अपने वैभव से। और दोनों ही जब पति पत्नी के रूप में विख्यात होने लगे, दोनों पूजन अभिषेक सब कुछ, वहीं पर जब ऐसे पुण्यात्मा के गर्भ में ही महान आत्माएं आती हैं। जो नागदत्त का जीव था, उसी स्वर्ग से च्युत होकर अपनी आयु पूरी करके उस गुणवती सेठानी के गर्भ में आता है। वह इंद्रदत्त सेठ और गुणवती दोनों इस पुत्र को पाते हैं। इस जीव को, जो नागदत्त का जीव था, उसको पुत्र के रूप में अब पाते हैं ये। और इतना प्रसन्नता होती है उनको, इतनी प्रसन्नता होती है इसको पाके, क्योंकि कभी भी पुण्यात्मा जिसके पास आता है, जिसके गर्भ में आता है, अपने आप ही वहां वातावरण बदलने लगता है। क्योंकि पुण्यात्मा जहां जन्म लेगा, पुण्यात्मा जिस घर में पैदा हो जाएगा, वो घर अपने आप ही इतना भाग्यवान और इतना बढ़ जाएगा कि उस घर की संपत्ति, सुख को आप कोई वर्णन नहीं कर सकते। पहले से इनके पास सुख संपत्ति बहुत थी, इसके जन्म लेते ही और कई गुना वो सुख संपत्ति इतनी हो गई कि वहाँ का राजा महाराजा भी उसकी सुख संपत्ति की आमने पानी भरते थे। क्या भरते थे? पानी भरने का समझ सकते हो? पानी मतलब तुच्छ, उनकी राजा की संपत्ति तुच्छ थी सेठ के सामने, इतना धनवान था। और संयोग से जब वो पुत्र धीरे धीरे बड़े हुआ और उसी सेठानी को पुण्योदय से एक जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा उन्होंने सुरेंद्र दत्त। क्या नाम रखा उसका?
देखना गुणवती से जो नागदत्त नाम का पुत्र, अब ध्यान है नागदत्त का जीव कौन है? ये नागदत्त का जीव वही है, हाँ, जो नागश्री का पिता था, ये याद रखना। और नागश्री का जी ये वही है जो अग्निभूति था, है ना? अब याद रखना, इन तो घटना भूल जाओ, डर नहीं करना। तो इस नागदत्त और ये नागश्री का जीव अब देखो कहाँ जन्म ले, जब इन्होंने वहां जन्म इत्यादि लिया, अब इसका जीव जब वहां जन्म लेता है और इसी सुरेंद्र दत्त का जीव वहां पर एक सुभद्र सेठ की यशोभद्रा नाम की लड़की से इसका विवाह होता है। जो ये सुरेंद्र दत्त पे जन्म हुआ, जब इसका जन्म हुआ तो इसके विवाह किससे हुआ? इसका विवाह हुआ यशोभद्रा से, और इनके दिन आराम से बीतने लगे। एक दिन जब वो सुभद्रा ने एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा कि हे मुनि महाराज, क्योंकि उनको बहुत दिन से संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख इन्हीं चीज का होता है कि जब संतान ना हो, है ना? एक तो ना हो तो दुख, हो के मर जाए तो और दुख, जन्म ले ले और अगर वो बिगड़ जाए तो और महान दुख, है ना? संतान नहीं होने का दुख, होके मर जाए तो दुख, और होके बिगड़ जाए तो दुख, मतलब कहीं सुख। तो वो पूछती है कि हे मुनि महाराज, क्या मुझे कोई संतान का सुख मिलेगा कि नहीं, मेरे जीवन में होगा कि नहीं? तो उस यशोभद्रा के अभिप्राय को जान जाते हैं। तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज कहते हैं तो चिंता मत कर, तेरे गर्भ से जो आने वाला भव्य जीव होगा वो इतना भाग्यवान होगा कि वो मुक्ति को प्राप्त करेगा उसी भव से। इतना भाग्यवान तेरे इसमें जन्म, इतना भाग्यवान जन्म है, तू क्यों चिंता करता? लेकिन उसके साथ एक और चिंता का विषय रहेगा। देखो, तेरा पुत्र तो जन्मेगा, भाग्यवान भी होगा और मोक्ष भी जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी घटना तो तब होगी कि तेरे पुत्र के जन्म होते ही और जैसे ही इसका मुख देखेगा तेरा पति, वैसे ही वो दीक्षा को धारण। क्या पिता, इसका पिता इसका मुख देखते ही, अब बताओ, एक तरफ तो पुत्र नहीं होने का दुख, पुत्र होने का सुख, तो दूसरी तरफ पति के मुनि दीक्षा लेने का दुख। कैसा गजब का वाक्य होता है संसार में। कैसा, अब मां बनू कि नहीं बनू उसके सामने, देखो उसके सामने कितना बड़ा, मां बनती हूं तो पति चला जाएगा, और नहीं बनती हूं तो पुत्र के सुख से वंचित रह जाऊंगी। एक तरफ पुत्र का सुख, एक तरफ पति की दीक्षा लेने का दुख। क्या किया जाए? आप होते तो क्या निर्णय लेते? पुत्र का सुख प्राप्त करते कि पति नहीं होने का दुख रहता? क्या आप पाते? क्या पति तो है, क्योंकि दोनों में से आपको चुनना है। तो उसने चुना कि मुझे तो संतान का सुख मिलेगा, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि पति देखे ना। संयोग से जब वो यशोभद्रा गर्भवती हुई और गर्भ में उसकी जब वो जीव आया, वो कौन सा जीव था? वो नागश्री का जीव था। वो नागश्री का जीव जो अच्युत स्वर्ग में देव बना था, वह उसके गर्भ में आता है, और जब उसके गर्भ में आता है तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता है। यशोभद्रा के चेहरे की जो तेज है, क्योंकि मोक्षगामी जीव जब जिसके गर्भ में आए उसका तेज अलग हो जाता है, और उसकी हर पुण्य प्रकृति को देखते ही बनती थी। हर कोई उसकी सेवा कर रहा है, हर कोई उसका कहना मान रहा है, हर प्रकार का उसको सुख मिल रहा है। जब वहाँ आए, उसका जन्म हुआ
और उसके जन्म पे जो महोत्सव मना, अद्भुत महोत्सव, गजब का महोत्सव। ऐसे तो राजा के पुत्रों का भी नहीं बनता, इतना महान महोत्सव मनाया गया उसके जन्म का। और उसका नाम सुकुमाल रखा गया। क्या रखा गया इसका नाम? सुकुमाल रखा गया। अब ये सुकुमाल का जन्म यहाँ हुआ, देखा कहाँ कैसे बड़े बड़े जीवों को भी किस किस पर्याय से गुजरना पड़ता है। जो सुकुमाल, अब देखना इस सुकुमाल का पुण्य, जैसे अकृत पुण्य की घटना पड़ी थी ना अपन, जैसे अकृत पुण्य और धन्य कुमार में कितना अंतर था, ऐसे ही सुकुमाल और इसके पूर्व पर्याय में देखना कितना अंतर है। इसके पर्याय कि सुकुमाल के पर्याय में इसके पास क्या नहीं है, और उससे पूर्व कहाँ गधा, कहाँ कुतिया, कहाँ सुकरी, कहाँ चांडाल की पुत्री, अंधी, रोगी, बहरी। देखो आप धर्म का फल समझना, पाप का फल और धर्म का फल इस संसार में कैसे कैसे देखने को मिलती, विचित्र विचित्र जो फल देखने को मिलते हैं, जिन फलों को देख के हम आश्चर्यचकित होते हैं, दया आती है, लेकिन ये किए हुए हमारे खुद के अपने होते हैं। इसलिए संसार में एक बात याद रखना, पाप से बचना, पुण्य का आदर करना। क्या कह रहा हूं मैं? पाप से और पुण्य का आदर करना। पुण्य का आदर का मतलब ये नहीं कि इसके फल में रम जाना। देखो पुण्य और पुण्य के फल में बड़ा अंतर होता है। पुण्य और पुण्य का फल, ये दो चीज होती है। पुण्य होता है, हमारे पुण्य के प्रभाव से सारे कार्य व्यवस्थित होते जाते हैं। पुण्य का फल यही कहलाता है अच्छी मनुष्य आयु मिल जाना, अच्छा बड़ा कुल मिल जाना, अच्छी जाति में उत्पन्न हो जाना, ये पुण्य के फल है। इनके पुण्य के फलों में कभी भी गाफिल नहीं होना, पुण्य को करना। कुछ लोग पुण्य का ही विरोधी हो गए चुके हैं, पुण्य और पाप को एक मानने लगे हैं। क्या पुण्य पाप एक हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने ऐसी मान्यता बना ली अपनी कि पुण्य और पाप एक है। वो कहते हैं दोनों ही संसार का कारण है। कथनचित ठीक कहते, लेकिन जो अपेक्षा नहीं लगाते इसलिए वो मिथ्या हो जाता है। उन्हें अपेक्षा लगाना चाहिए। एक कैसे कह सकते हो? अरे पुण्य के फल से ही तो हमें ये सब मिला हुआ है, जैन कुल मिला हुआ है, भगवान की भक्ति मिली है, ऐसी सुबुद्धि मिली है जिससे कि आज हम धर्म ध्यान करने यहाँ बैठे। वरना अगर हमारी बुद्धि में क्या होता, अगर हमारी बुद्धि में पुण्य, हमारे पल्ले में पुण्य नहीं होता और ऐसा पुण्य नहीं होता तो कहाँ होते आप लोग? कोई सीरियल देख रहे होते, कोई टीवी देख रहे होते, कुछ घूम रहे होते, आप बाजारों में रुल रहे होते, होटलों पे होते, कहीं ना कहीं आप होते, पाप के कार्य में शामिल होते। ये पुण्य का ही तो प्रताप है जो आप यहाँ बैठे हुए हो। इस पुण्य के फल के कारण ही तो आपकी बुद्धि आज सुशिक्षित है कि नहीं, हमें धर्म ध्यान में जीवन लगाना है। तो पुण्य और पाप एक नहीं हो सकते, कभी भी याद रखना। कितना ही उदाहरण दे दो, कितने ही कह दो, कोई लाख कह दे सोने की बेड़ी, कोई लाख कह दे लोहे की बेड़ी, दोनों एक है। बेड़ी तो नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्या सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी एक हो सकती है? आप सोने की जगह लोहे की चेन पहन सकते हैं? पहन लो, वो गाय बैल पे बांधने नहीं बांधते, गैया को नहीं बांधते लोहे की बेड़ी। बांध लो, पहन लो। जब सोना लोहे के तो पहन लो। जब जमाई राजा आते पहना दो उन्हें चेन, लोहे की सोने की नहीं। तब देखो फिर तुम्हें बता देगा जमाई लोहा सोना एक है कि अलग। कहना बड़ा आसान है लेकिन दोनों में फल अलग है। पाप पुण्य फल को समझना जीवन में। जब सुकुमाल का जन्म हुआ, सुकुमाल के जन्म के जो गजब का उसका उत्सव हुआ, इसका नाम सुकुमाल रखा गया। माँ ने बहुत पुरुषार्थ किया कि पति को ना पता पड़े, लेकिन क्या कभी बात छुप सकती है? 7 चीजें बताई ना जो कभी नहीं छुप सकती। याद है आपको 7 चीजें?
इश्क मुस्क खांसी खुशी खूबी मदरा पान, ये सातों छुपाए छुपते नहीं कहे गए पंडित सुजान। इश्क मुस्क खांसी खुशी खूबी मदरा और पान। इश्क का मतलब होता है प्रेम, चाहे माँ का पुत्र का प्रेम हो, चाहे भाई बहन का प्रेम हो, मित्र मित्र का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे किसी लड़के लड़की का प्रेम हो, ये कभी छुपते, ये प्रेम ही ऐसा होता है। इसको बोलते हैं इश्क। मुस्क, मुस्क का मतलब मुस्कान। आप कितनों ही मुंह पे हाथ रख के हंसो, पकड़ में तो हंस रहे हो ना तुम, क्या बोलता है, हंस रहे हो ना तुम, हाँ हंस कि कितने ही तुम ऐसा कर लो, मुंह छुपा लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी आंखें बोल जाती है कि ये हंस रहा है सामने, तो इसको बोलते मुस्कान। इश्क मुस्क खांसी, कितना ही खांसो, मुंह दबा दबा के खांसो, खांसी। खुशी, खुशी का मतलब प्रसन्नता, चेहरे की प्रसन्नता आई अलग दिखी जाती है। कहते हैं नहाए के गाल खाए, नहाए के बाल खाए के गाल, ये अलग ही दिखते हैं ना। ऐसे चेहरे की मुस्कान, तो मुस्क खांसी खुशी। खूबी, खूबी का मतलब होता है क्वालिटी। आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो छिप नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाएगी कि ये इसमें ये विशेषता है, तो इसको बोलते हैं खूबी। मदिरा का होता है शराब। आप शराब पियोगे तो इसमें ले झूमोगे गिरोगे, अलग ही। और पान, पान तो होठ से बता पड़ जाता है कि लाल लाल होठ है, तो ये 8 चीज हो गई, समझ में आ गई आपको? 7 चीजें छुप नहीं सकती, ये विशेषता है। 7 चीज याद रख लेना, आप गिन लेना। इश्क मुस्क खांसी खुशी खूबी मदरा पान, ये सातों छुपाए छुपते नहीं कहे गए पंडित सुजान। अब याद रखना, ये सातों चीज छुपती नहीं। और उस राजा को पता पड़ ही गया कि मेरे यहाँ संतान की उत्पत्ति। अब इतना बड़ा उत्सव मना रहे हो, जनता मना रही है, और बाहर छुपेगा? जैसे ही वो पता पड़ा कि भाई क्या बात है, आज उत्सव किस बात का है। अरे आपको नहीं पता सेठ जी, आप पिता बन गए और आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इतना कहते ही कहाँ है हमारा पुत्र? पिता तो देखी गई। और मुनि महाराज की तो वाणी थी कि जैसे ही पुत्र को ये देखेगा और वैसे ही मुनि दीक्षा ले ले। और वो सीधे जैसे ही वो सुरेंद्र दत्त सुकुमाल का चेहरा देखता है, सुकुमाल का चेहरा देखते ही उसके मन में वैराग्य उमड़ आता है, सीधा उसे तिलक लगाता है। और सुरेंद्र दत्त कौन है पता है ना तुम्हें? ये नागदत्त का जीव है, याद है कि नहीं? यही नागदत्त का और ये नागश्री का जीव था। सुकुमाल नागश्री का जीव था और सुरेंद्र दत्त नागदत्त का। ये पिता पुत्री थे जो कवि मुनि महाराज से, और देखो इस भाव में पिता पुत्र बने। गजब कर्मों की लीला तो देखो, किसी भाव में पिता पुत्री बने और इस भाव में पिता पुत्र। ये विचित्रता है, कभी पत्नी माँ हो जाती है, कभी पत्नी बहन हो जाती है, कभी पुत्र पुत्र पिता हो जाता है, कभी पुत्र पति हो जाता है। देखो कर्मों की विचित्रता तो देखो, कैसा विचित्र है ये कर्म। हमें कहाँ मिलाता है, किससे बिछड़ता है। हम सोचते हैं ये कौन होगा, ये हमारा कौन होगा। नहीं, मत करना, इस संकट में मत पड़ना कि ये कर्म आपको कुछ भी बना सकता है। वही आपको पड़ोसी में शत्रु बना देगा और वही तुम्हारा नाती पोता बन जाता है। खिलाओ गोद में, कहा था ना कल परसों आपसे। बस ये विचित्रता है कर्म। जब सुकुमाल का जीव का मुख देख के पिता ने सीधा उसे तिलक लगाया और सुरेंद्र दत्त जाकर मुनि दीक्षा धारण करता है। इधर मां को चिंता हो गई, क्योंकि मुनि महाराज ने एक और घोषणा, महत्वपूर्ण घोषणा की थी, वो अब बता देता हूं आपको, उस समय नहीं बताई। मुनि महाराज ने कहा जिस दिन इस सुकुमाल ने किसी मुनि महाराज का चेहरा देख लिया, उस दिन ये मुनि हो जाएगा।
पिता ने इसका चेहरा देखा तो, और ये जिस दिन मुनि देख लेगा उस दिन ये मुनि हो जाएगा। गजब। इधर मां को ये फिक्र हुई, इस पुत्र को मैं मुनि नहीं बनने दूंगी। देखो मां ने भी अब ठान ली। मां ने क्या ठान ली? मुनि तो नहीं बनने दूंगी, मेरा पति चला गया लेकिन इस पुत्र को तो। मां ने, चूंकि मां के पास संपत्ति की तो कोई कमी थी नहीं और इसके पुण्य के प्रभाव से वैसे ही खूब धन हो रहा था, तो मां ने अपने उस महल के आसपास इतनी जमीनें खरीदी कि पूरा नगर बस जाए। पूरा नगर, इतनी जमीन अपने महल के आसपास की पूरी खरीद ली कि कोई आए ना, और उस पूरे महल के चारों ओर दीवार कर दी कि यहां पे कभी मुनि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसका प्रवेश? कोई मुनि का प्रवेश ना हो जाए यहां पर। उसने मुनि का प्रवेश निषेध करवा दिया कि मेरे इस सीमा में मुनि ना आ जाए। देखो कैसा पाप कर्म का उदय आता है, मोह का परिणाम। जब उसने वहां पर आसपास दीवारें खींच दी और बेटे की, चूंकि उसका नाम ही सुकुमाल था, उसका नाम इतना सुकुमाल था कि वो इतना सुकुमाल था कि कभी वो सूर्य की किरणों को नहीं देख पाता था। किसको नहीं देख पाता था? सूर्य की किरणें उसके चेहरे को झुलसा देती थी, उसे ऐसा लगता था, इसलिए वो आंखें बंद करता था, आंखों से आंसू आते थे। इसलिए उसकी मां ने पूरे घर को रत्न दीपकों से पटा दिया। रत्न दीपक जानते हो? 2 दीपक होते हैं। एक सामान्य दीपक होता है जो आप लोग घी के तेल के दीपक जलाते हैं, और एक रत्न दीपक होता है जो कभी भी 24 घंटे प्रकाशमान होता है। और उसकी मां इसलिए भी नहीं जला पाती थी घी के दीपक भी, क्योंकि उस दीपक से भी उसकी जो लो आती थी, उसको लो भी उसको लगती थी, उस लो से भी उसकी आंखों में पानी आता था। इतना ज्यादा सुकुमाल था वो। और जब हम सुकुमाल होते और ज्यादा ही उसकी परवाह करने लग जाते तो बच्चे ज्यादा सुकुमाल। उसकी परवरिश ही ऐसी हुई। उसकी मां ने उसको जिसे पाला है, तो कहते हैं उसकी मां ने उसके पालने के लिए इतनी गर्म, इतने नरम ऐसे गद्दे होते थे उसके, इतने नरम, और कम से कम उसकी थर इतनी मोटी होती ताकि इसको कहीं चुभ ना जाए कुछ। इतना वो सुकुमाल था कि उसको मान लो कि नीचे, अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, ये मान लो 4 गद्दों के नीचे अगर बाल है तो उसकी पीठ पे निशान आ जाता था उस बाल का। इतना सुकुमाल था वो, इतना मां ने वहां पर धूल का एक कण भी उसे चुभता था। कितना? धूल का कण। अब कंकर चुभे तो चुभे, तो मां ने 24 घंटे ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि कोई घर में कहीं धूल का कण ना दिख जाए। मतलब धूल कहीं से भी आए तो हमेशा नौकर इतने लगे रहते थे कि 24 घंटे पोछा ही चलता रहता था। ड्यूटी थी उनकी कि मेरे बेटे को जरा सा भी हो ना जाए। रत्नों के दीपक में पला। उसके भोजन जब बनाया जाता था, क्योंकि सामान्य भोजन उसको खा नहीं पाता था उसको, तो कमल के पत्रों पर उसके चावल बनते थे, ऐसे चावल जो इतने नरम हो जिससे कि वो खा के अपना, देखो कितना, अब देखो उसको, लेकिन पुण्यवान था, व्यवस्थाएं भी होती थी उसकी। उसके लिए पढ़ाई की सारी व्यवस्था मां ने घर में कर दी, ताकि मेरा बेटा कहीं घर से बाहर जाए, कहीं मुनि दिख गए तो उसने सारी खेलने के लिए उसके सारे मित्रों की व्यवस्था कर दी कि सारे बच्चे आते थे, उनके लिए अच्छा भोजन कपड़ा सब मिलता था कि तुम तो यहाँ खेलो इसके, तो कौन नहीं भेजेगा अपने बच्चों को। पढ़ाई भी, स्कूल ही खोल दिया पूरा उसने तो, कि पढ़ो भी फ्री, भोजन भी फ्री, और एक से एक बढ़ के लड़के उसके दोस्त भी, ऐसे नहीं सेठ के लड़के, बड़े बड़े सेठ वहां के जो सारे सुंदर सुंदर लड़के सब उसके मित्र बने। वो सुकुमार, मतलब इतना इतना उसका जीवन
कभी उसने पैदल चला ही नहीं होगा ऐसा लगता है, कभी डोलियों में जाता था क्योंकि हमेशा उसके पैरों में कहीं चुभ ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो डोलियों में उसका हर समय डोली लेके चलता था। ये होता है पुण्य। क्यों आता है ऐसा पुण्य तुमको मालूम? ऐसा पुण्य कब मिलता है? एक बार सुकुमाल की जब ये दशा देखी कि सुकुमाल हाथी पे आया, फिर हाथी से वो सीधा उतरा, फिर घोड़े पे बैठ गया, घोड़े से उतरा तो पालकी पे बैठ गया, पालकी से उतरा तो महल में पालकी उसके सीधे कमरों तक जाई, और फिर जैसे पालकी को तो लोग पैर दबा रहे उसके। तो एक सखी दूसरी सखी से पूछती है कि हे सखी, तू ये बता, हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बेट पालकी माई, रे सखी कब के थके जो अबे दबाए पाए। ये कब थका? ये हाथी पे आया, फिर हाथी से उतरा तो घोड़े पे बैठा, घोड़े से उतरा तो ये पालकी में बैठा, और पालकी से ये बिस्तर पे ही तो बैठा है, तो ये थका कब? देखना, हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बेठ पालकी माई, रे थकी कब के थके अबे दबाए पाए। तो उसकी सखी जवाब क्या देती है? भूसए भूखे मरे कीनो उग्र बिहार, भूसए भूखे मरे कीनो उग्र बिहार, रे सखी तब के थके अबे दबाए पाए। कि ये सखी अभी नहीं थका, ये जब पूर्व में मुनि था तब ये भूख सहे, इसने भूमि पर शयन किया था, भूखे रहे, घोर घोर उपवास किए, कीनो उग्र बिहार, कंकर पे पत्थरों पे ये चला, रे सखी तब के थके अबे दबाए पाए। समझ में आ गई? ना आ गई समझे? फिर से बोल दूं? फिर से बोल देता। एक सखी दूसरी सखी से पूछ रही है, हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बेट पालकी माई, रे सखी कब के थके अबे दबाए पाए। तो वो सखी कहती है, सखी ये अभी नहीं थके, ये कब थके? जब ये मुनि बने। भूसए भूखे रहे कीनो उग्र बिहार, रे सखी तब के थके अबे दबाए पाए। जब ये मुनि अवस्था में थे तब इनके पैरों को दबाया गया। उस समय इन्होंने भूखे रह के महान तप किया, भूमि पे सोए और उग्र विहार किया। ये सखी इस तप से थके हुए, इसलिए आज इनके चरण दबाए जा रहे हैं। समझ रहे हो? हमें लगता जरूर है देखो भाग्यवान है पुण्यवान है, नहीं, ऐसे ही भाग्य नहीं बनते, ऐसे ही पुण्य नहीं आते। ये पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य के फल होते हैं जो अब देखने में आते हैं। चिड़ो मत किसी से, वो तो पुण्यवान है, वो तो भाग्यवान है, उसके साथ हर कोई साथ देता है। करो ना ऐसा, करो ऐसे पुण्य की क्रिया, कौन मना करता है? लेकिन हम वो तो नहीं करना चाहते, हम तो ईर्ष्या करना चाहते, हम उससे द्वेष रखना चाहते। हाँ, भाग्य भी उसका ही साथ देता है, महाराज भी उनका ही साथ देते हैं। ना महाराज उनका साथ देते हैं, ना भाग्य उनके किए हुए कर्म उनका साथ देते हैं। ये याद रखो, मत जलो मत करो ईर्ष्या। समझ में आई? सुकुमाल, इतना सुकुमाल, देखो क्या उसकी क्या व्यवस्था बताओ मैं तुमको। फूलों पे जो जिसका जीवन बीत रहा है, जिसके भोजन भी अलग अलग प्रकार से सावधानी से बनाए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जिसके, और देखना उसकी जब उसकी विवाह योग्य हुआ, सुकुमाल जब बड़ा हुआ, जब ये सुकुमाल बड़ा हुआ तब इसका विवाह हुआ 32 रानियों से। 32 कन्या, एक से एक सुंदर कन्या, एक से एक सुंदर, ऐसी ऐसी कन्या जो तुम विचार नहीं कर सकते। उन कन्याओं से इसका विवाह हुआ। वो कन्याएं भी, क्योंकि ये इतना था ही इतना सुंदर, तो वो कन्याएं भी इससे जब विवाहित हुई तो वो भी अपने आप को पुण्यवान मानती थी।
संयोग देखना, इसके यहां पर एक बार इसके राज्य में एक बहुत बड़ा जोहरी, जोहरी जानते हो, जो हीरे जवाहरात का बिजनेस, एक जोहरी आया और वो जोहरी अपने साथ एक कंबल लाया। क्या लाया? कंबल। वो कंबल छोटा मोटा नहीं था, वो रत्न कंबल था। कौन सा कंबल था वो? एक से एक रत्न जड़े हुए थे उसमें, एक से एक रत्न, कीमती कीमती रत्न जड़े हुए थे। अब उसने सोचा कि भाई ये कंबल तो सामान्य जनता तो खरीद नहीं सकती, तो सीधा राजमहल में पहुंचा। राजमहल में पहुंचता है और राजन से कहता है कि हे राजन, मैं आपके लिए कोई कीमती चीज लाया हूं, अगर आप पसंद करो तो ये आपके लिए है, बताओ। और उसने जैसे ही कंबल को निकाला तो राजे की आंखें चौंध जाती थी कि ये कंबल, ये तो मैंने आज तक ही नहीं देखा, ऐसा रत्न जड़ित कंबल। बोलो क्या लोगे इसके? राजा ने अगर दे सको तो मुझे तो बेचना है। जब उसने कीमत बताई उसकी तो राजा कहता है जरा अपने खजाने में देखो है कि नहीं। राजा के खजाने में इतना धन भी नहीं था। राजा का खजाना बता रहा हूं तुम्हें, राजा के खजाने में आज इतना भी धन नहीं था कि वो कंबल ले सके। राजा को इतनी शर्मिंदगी हुई कि मेरे पास इतना भी धन नहीं कि इस रत्न कंबल को खरीद सकूं, जबकि वो कितना धन होगा उसके पास, इतना धन पहले से था, लेकिन रत्न कंबल के लायक नहीं था। मतलब राजा का धन भी कम पड़ गया, क्योंकि राजा का व्यवहार राजा होता है, कोई छोटा मोटा थोड़ी होता है, कोई भिखारी थोड़ी था वो राजा। लेकिन भाग्य, वो हताश होकर वहां से चल दिया। और जैसे ही वो वहां से गया तो उसने कि भैया राज्य राजा ही नहीं खरीद सकता तो यहाँ कौन खरीदेगा। उसने कंबल को लड़ा और वहां से चल। एक व्यक्ति वहां पर देख रहा था इस दृश्य को, तो उस समय तो बोला नहीं क्योंकि राजा के सामने बोलना ठीक नहीं। जैसे ये जोहरी व्यापारी वहां से चला तो वो व्यक्ति कहता है सुनो भाई, तुम्हें ये कंबल बेचना है, जो कि राजा ने, वो कहता है अब राजा नहीं खरीद पाया तो क्या कोई खाक खरीदेगा इस कंबल को, मुझे किसको बेचूंगा इस राज्य में। तो इस राज्य में एक है जो तुम्हारे कंबल को खरीद सकता है। इस राज्य में ऐसा भी जो राजा से भी बढ़ के, हाँ, और ऐसे कई कंबल खरीद सकता है तुम्हारे। अच्छा ठीक है। वो पता बताता है सुकुमाल की मां का, सुभद्रा का, कि जाओ वहां पर चले जाओ, सुकुमाल नाम का एक सेठ यहां पर रहता है, उस सेठ के द्वारा खरीद ली जाएगा। तो वो जाता है पता पूछता हुआ। अब पता क्या पूछना, वो तो हर कोई जानता है। वो देखता है, इसका वैभव देखता है तो लगता है कि हाँ इसका हो सकता है। उसकी माँ के पास जाता है और माँ से, उसकी माँ सुभद्रा से कहता है आप कंबल खरीदेंगी? तो उसकी माँ कहती कौन सा कंबल, मुझे कोई कंबल की जरूरत का है। नहीं नहीं, ये कंबल तो देख लो एक बार आप। और जैसे ही वो कंबल बताता है उसको, तो सुभद्रा का मन आ जाता है कि हाँ ये तो मैं अपने पुत्र के लिए, क्योंकि उसका पुत्र मोह बहुत था, तो ये तो मेरे अपने पुत्र के लिए जरूर खरीदूंगी। और वो कंबल ले लेती। व्यापारी कहता इतना धन है तो तुम्हारे पास कितने कंबल हैं? ऐसे कितने कंबल है? सुन रहे हो? कभी कभी भ्रम हो जाता है जीव को कि ये ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, लेकिन ये ऐसी समाज होती है, व्यापारी समाज, जो किसी को भी अचंभे में डाल सकती है। एक बार का किस्सा आपको बताता हूं, थोड़ा सा स्टोरी से हटके, अच्छा है व्यापारी, कि समाज में कैसे कैसे वर्ग और कैसे कैसे लोगों के पास कितना कितना धन हो सकता है। पुरानी घटना है, मैं एक इतिहास घटना पढ़ रहा था एक इतिहास में, तो उसमें एक घटना आई कि एक नगर में दूसरे नगर के दो बच्चों में संबंध हो जाता ना, तो एक की बच्ची थी, एक का बेटा था, दोनों बेटे बेटे में संबंध हो गया।
संयोग की बात थी कि उनकी शादी होना थी, उनकी सगाई हुई थी और शादी होने के कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले पिता का देहांत हो गया, लड़की वालों का। अब देहांत हो गया तो लड़के वालों को लगा कि अब इनकी माँ और इतनी व्यवस्था बना पाएगी नहीं, क्योंकि दोनों ही अच्छी पोजीशन वाले उस सेठ। तो उन्होंने अपने जो वो होता है ना लिखा पढ़ी करने वाला मुनीम, अपने मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी देखो, तुम जाओ और लड़की वालों के यहाँ उनकी माँ से कहना कि कोई संकोच ना करे, ज़्यादा व्यवस्था ना हो, तो मुझे बस इतना बता दो कि कितने बाराती लाना है, उन उतने अपन बाराती ले चलेंगे ताकि उनको ज़्यादा कष्ट ना हो। जब वो मुनीम जी वहाँ पहुँचे तो मुनीम जी ने बताया कि आप बताएं कि सेठानी जी बताएं कितने, क्योंकि अब पिता नहीं है इनके, तो हमारे सेठ जी पूछ रहे हैं कि हम ज़्यादा बाराती, क्योंकि पहले क्या गांव का गांव बारात में जाता था, पहले की बहुत अलग व्यवस्था थी, अब व्यवस्था अलग है पूरा। अब सेठ जी है तो सेठ जी के सारे जितने भी कर्मचारी उनका परिवार ऐसे जाते थे पूरे, और महीनों महीनों रुकते थे। हाँ, ऐसे नहीं होता था कि ये 1 घंटे में हो गई चले आए, ये तो अब होने लगा। देख लो तुम दादा दादी से पूछना, 4-5 दिन तो उनकी भी रुकी होगी। हाँ पूछ लेना, रुकते थे ना। हाँ। तो सेठानी को ये बहुत इंसल्ट लगी अपनी, थे ना, सेठानी को ये बात इंसल्ट लगी, ये तो मेरी इंसल्ट है, क्या उसके पिता नहीं है तो क्या मैं नहीं कर सकती? अब जवाब कैसे दे ताकि बुरा ना लगे और काम भी हो जाए। सेठानी ने अपने मुनीम से कहा, सुनो मुनीम जी, एक थैली लाओ, उसमें राई भर के लाना। क्या भर के लाना? राई। और एक थैली में राई भर दी, वो कहना उसको पकड़ा दी कि सेठ जी कहना इतने आदमी ले आए। क्या? जितने ये राई है। अब वो 1-2 राई है क्या? पूरी थैली भरी हुई है। और सेठ जी कहना इतने आदमी ले आए। देखो अब ये बात उनको इंसल्ट लगी कि मैंने तो भाई संवेदना पूछा और ये तो वो कहते हैं कि उनसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ मैं बारात तो ले आऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ चांदी के सिक्कों से उनका स्वागत होता है, पहले समझ लो। क्या? चांदी के सिक्कों से स्वागत होता है। तो सेठानी ने कहा हाँ जितने उतने ले आना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कहोगे चांदी के सिक्के से ही स्वागत होगा, आप चिंता मत करो। अब इसको लगा कि भाई सेठानी तो बहुत ज्यादा, तो इसने कहा कि अब जिसको नहीं सबको निमंत्रण है, अब सब चलो बारात में। अब क्योंकि अब इंसल्ट आदमी को कैसी होती, देखो ईगो कैसे हर्ट करता है आदमी का। और उसने सबको बारात में, सबको जितने गांव वाले आसपास गांव सबको ले लिया और पूरी बारात। लेकिन वो भी कम नहीं थी, उसने पूरी छत पे चांदी के सिक्कों की बोरियां भरवा के रखवा दी और कहना इनका स्वागत हाथ में देके नहीं करना है, इन पे उछाल के करना है। स्वागत की बात है ना, सिक्कों से नहीं, हम 1-2 सिक्कों से नहीं, तुम पे देखो कितने सिक्के उछालते हो। और सारे नौकरों को खड़ा कर दिया, और जैसे ही बारात प्रवेश करे तो इतने सिक्के उछलना चाहिए कि अंतिम बाराती तक सिक्के उछले, इतने सिक्के। ऐसा धन होता था, लोगों को मैं बता रहा हूं। समझ रहे हो, जैन कुल ऐसा नहीं होता था। पुण्य का फल क्या होता है देखो। और वो बाराती जब आए और जब उन्होंने सिक्के उछालने शुरू किए तो अंत में उस सेठ को कहना पड़ा, सेठानी रुकवा दो, ये तो सिर फूटने लगे हैं तुम्हारे सिक्कों से। तुम्हारे सिक्कों से मेरी बारातियों के सिर फूटने लगे, क्योंकि सेठ जी घबरा गए। आप तो कह रहे थे स्वागत में कमी नहीं होना चाहिए, और बोलो कोई बात हो तो ऐसे ऐसे भी सुन रहे हो। सुकुमाल की घटना नहीं बता रहा, ऐसे पुण्यात्मक कई हैं। जब उसने कहा कितने कंबल हैं, लेकिन अभी तो एक ही है, तो बोल कीमत क्या है? इतनी कीमत। जा दी मैंने कीमत, उठा ले। उठा ले वहां से, मुनीम जी इनको दे दो जितनी कीमत है इनकी। उसने
पहली बार उसे कोई मिला कि, क्योंकि वो कई राज्यों में घूम चुका था। ये एक राजा ने मना नहीं किया था, कई राजाओं ने इस कंबल को लेने से, क्यों? क्योंकि धन, पूरा राज्य कोष खाली हो जाए तब नहीं खरीद पा रहे, और इसके पास इतना धन। संयोग से इसने वो कंबल सुकुमाल को दिया कि देख सुकुमाल, मेरा मन है इस कंबल को तू ओढ़ा कर। सुकुमाल ने जब पहली बार इसको ओढ़ा तो सुकुमाल कहता है नहीं, मुझे नहीं ओढ़ना ये। क्या हुआ? चुभता है, इसका वजन मुझसे सहन नहीं होता, तुम्हारे रत्न कंबल का वजन कितना कीमती, और सहन नहीं होता। तो मां के चेहरे पे सल नहीं आया। मां कहती कोई बात नहीं, नहीं पसंद है तुझे, देख सुकुमाल तुझे पसंद नहीं, कोई बात नहीं। उसने जूते बनाने वाले को बुलवाया, देखना महिमा तो देखो, और मेरी बहुओं को बुलवाता, ये बहुएं इधर आओ, इनका नाप लो और इस रत्न कमल से मेरी बहुओं की जूतियां बनाओ। सुन रहे? बहुओं की जूतियां बनी उससे, उस रत्न कमल से। सुन रहे हो सास बहू? सास से सुन रही हो? ऐसा प्रेम होता था सास बहू में, इतना चाहती थी कि नहीं, अगर ये रत्न कमल तुझे पसंद नहीं तो इसकी, और बहुओं को कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि सुकुमाल के लिए बनवा देती वो जूतियां, लेकिन सुकुमाल पहन नहीं सकता ना उसको, उसके पैर में। उन बहुओं की जूतियां बना दी, एक से एक, सबकी एक सुंदर सुंदर। संयोग की बात थी, एक बार वो बहू है जब जिनालय के दर्शन के लिए वहीं जिनालय बना दर्शन करने गई, तो जूतियां होता उन्होंने बाहर उतारी, और एक बाज पक्षी होता ना बाज, वो बाज उसे मांस का टुकड़ा समझा, उस जूती को मुख में उठा के ले गए, और जूती उठा के ले गया और राजा के महल पे ले जाके बैठा हुआ था वो। और जैसे उसने देखा ये तो मांस का टुकड़ा तो है ही नहीं, तो उसने जूती को वहीं छोड़ा, तो महल की ऊपर से शिखर से जाके नीचे गिरा, तो राजा के सामने जाके वो जूती गिरी। जब राजा के सामने जूती गिरी तो राजा कहता है उठाना ये क्या चीज है, उठाना ये क्या चीज है। इसमें दो कथानक मिलते हैं, एक कथानक मिलता है राजा के महल में, और एक कथानक मिलता है वेश्या के यहाँ, कि ये जूती वेश्या के यहाँ पे गिरी। तो वेश्या इसे राजा की समझती, क्योंकि राजा वेश्या समझती है कोई छोटे मोटा व्यक्ति तो पहन नहीं सकता, तो वेश्या उसे राजा के यहाँ पहुंचा देती कि ये हमारे यहाँ आपकी जूती आई है इसको। और एक कथानक मिलता है कि वो राजमहल छोड़ जाते। दोनों कथानक अपने को मिलते हैं। तो राजा ने जब पूछा कि ये किसकी है, ये हमारी तो है नहीं, ये जूती किसकी है, तो राजा आश्चर्य करता है, हो ना हो ये कंबल तो मैंने देखा हुआ है, ये हो ना हो ये देखा हुआ है, ये वो कंबल है कि जूती किसकी है, जूती है कि कंबल है, वो कंफ्यूज है। पता तो करो कि मेरे महल में, मेरे राज्य में इतना बड़ा कौन है जो ऐसी जूतियां पहनता, जिसको मैं नहीं पहनता। पता किया उन्होंने, बहुत खोजा, बहुत खोजने पर सुकुमाल की घर का पता मिला कि ये सुकुमाल के वहां से आई है। जब वो राजा ने सुना तो राजा आश्चर्यचकित रह गया कि मेरे राज्य में ऐसे ऐसे सेठ भी रहते हैं जो जिसको मैं नहीं खरीद पाता वो ये खरीदते। सुन रहे, पुण्य का फल, पुण्य पाप के फल जीवन में देखो कैसे आते हैं। कहां एक एक दाने को तरस रही थी ये सुकुमाल का जीव, एक एक दाने को तरस रहा था। एक एक दाने को जब वो चांडाल की बेटी बना, जब वो कुतिया बना, सुकरी बना, गधा बना, कहां और कहां उसका पुण्य फला, तो स्वर्णों में, हीरों में, पन्नों में खेल रहा है। पुण्य का फल समझो।
जीवन में इस पुण्य की विचित्रता को समझो, इस कर्म की विचित्रता को समझने का पुरुषार्थ करना। ये कौन सी प्रकृति है, मैं बताता हूं ये कौन सी प्रकृति होती है। ये कहलाती साता वेदनी। कौन सी कहलाती है? असाता वेदनी के उदय में उसने जब लात मारी थी, याद रखना, जब इसने मुनि महाराज को गालियां दी थी और अपनी भाभी को लात मारी थी, इसी सुकुमाल ने, जाने कि नहीं, जब इसकी भाई ने दीक्षा ली थी वायुभूति ने, जब इसकी भाभी गई थी इसके पास, तो इसने क्या करा था और कितनी गालियां दी थी मुनि महाराज को। उस असाता वेदनी का बंद किया था। दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद वेद्यस्य। अब देखो साता वेदनी का बंद इसने कब किया? भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति सोच मिति इति सद वेद्यस्य। इसने वहां पे जब मुनि महाराज के कहने से इसने अपनी योगों की शांति की, इसने व्रतों को ग्रहण किया, इसने मुनि महाराज का कहना मान लिया, तब इसने साता वेदनी का बंद किया। याद है? चलिए कल आगे की घटना कल करूंगा, आज इतना ही रखता हूं, क्योंकि महान घटना आगे, इतना गजब का दृश्य आएगा। सुकुमाल का जीवन, जब ये राजा इससे मिलने आएगा, वो दृश्य देखना, राजा कैसा आश्चर्य से भरता है। और क्या ये मुनि बन पाता है कि नहीं बन पाता है? क्या वो भाभी जिसको इसने लात मारी थी, क्या वो बदला ले पाती है कि नहीं? पहले तो इसने निदान किया था, सुन रहे हो? तो कल अगर समय मिला तो सुनेंगे। परसों से आपका 10 लक्षण शुरू हो रहा है। एक भजन करना है, अब भजन का समय तो है नहीं, फिर भी आज वो मारो। चलिए फिर कभी कर लेंगे, नहीं हो तो पुण्य पाप का कर लेते। चलो बंद कर लो अपना।